जैसे कि मैंने कच्चा कलवा के बारे में सुना है, तो ये कच्चा कलवा क्या होता है गुरुजी? देखो गुड़िया रानी, आप बच्चे हो, आप बच्चे हो, कहानियां पढ़ते हो, देखते हो जी आज इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ देखते हो, तो इस प्रकार की बात आप कर रहे हो जी। लेकिन जो चीजें होती है ये ओरिजिनल होती है और सदियों से चली आई है। कच्चे कलवे तो वो होते हैं जैसे मान लो अकस्मात मौत। अच्छा। अकस्मात मौत किसी बच्चे की हो जाती है, हाँ। वो भी बच्चा 9 साल से पहले का होता है और उसकी अकस्मात मौत हो जाती है, तो उसे कच्चा कलवा कहा जाता है। अच्छा। उसकी उसकी मौत होने के बाद जो उसकी आत्मा होती है ना, उसको कोई अघोरी तांत्रिक अगर वश में करता है, उसे कच्चा कलवा कहते हैं बेटा, ताकि वो अपने कार्य के लिए उनको कहीं भी भेज सके और उस कार्य को अपना सिद्ध करवा सके। अच्छा, तो गुरुजी क्या ये पानी के किनारे मिलते हैं या फिर कब्रिस्तान में मिलते हैं? देखो बिटिया रानी, छोटे बच्चे जो होते हैं उनका दाह संस्कार नहीं होता है, उन्हें धरती दाग दिया जाता है, यानी जमीन का दाग दिया जाता है जी। तो जमीन के अंदर होते हैं वो, जिनको दफनाया जाता है, और तांत्रिक अघोरी जो होता है वो उस जगह बैठकर उनको सबको जागृत करता है, चारों तरफ का दायरा बांध के। जानी ये मान लो, मैंने भी किया है, बहुत बार किया, और आज मेरे साथ कई हैं, आप डरना मत बच्चे। वो दायरा इसलिए किया है कि वो दायरा ताकि कोई नुकसान ना पहुंचे किसी को, तो उनको जागृत किया जाता है। जागृत किया जाता है तो उसमें जैसे कच्चे कलवे जो है, मान लो इसके अंदर में यहाँ पर मैंने जागृत किया तो वहां पर मेरे पास 20-22 कच्चे कलवे आ गए, लेकिन उसमें से सबसे जो दबंग होता है, जो मतलब यानी 11-12 साल का होता है, वो थोड़ा बदमाश होता है या उस टाइप का होता है, तो वो उसका लीडर बन के उनको चलाता रहता है। मेन उसको करना बस में रहता है ताकि वो मेरा कार्य कर दे और मैं एक सात्विक या तांत्रिक या अघोरी विद्या से जो भी कर्म कर रहा हूं और जहां मुझे इस्तेमाल हो, और मैं उसको अपनी शक्ति के द्वारा वश में करके उसको कार्य करवा सकता हूं। लेकिन मैं कार्य वही करवा सकता हूं जिसमें किसी का स्वार्थ ना छुपा हो जी, जिसमें किसी का कोई नुकसान ना हो। कई बार क्या होता है गुड़िया रानी कि मेरे पास ऐसे ऐसे केसेज आते हैं जिनके लिए मुझे इसको इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन सही इस्तेमाल ही सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए उनको सही जगह ही इस्तेमाल किया जाता है। जी गुरुजी, तो मैंने सुना है कि जो कच्चा कलवा होता है ये आदमियों को टारगेट करता है। देखिए, जैसे इंसान की मृत शरीर है और बच्चों का मृत शरीर है जी, और आत्माएं कभी मरती नहीं है, और जो ये आत्माएं होती है भटकती रहती है। क्यों भटकती है, किस लिए भटकती है, आज आपको विशेष करके बता रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। जैसे मान लो अपने हिंदुस्तान का राज्य चला रहे हैं, ये पूरा राष्ट्र चला रहे हैं, उनके नीचे मंत्री भी है, प्रधानमंत्री नीचे मंत्री भी है, फिर उसके बाद अपने राज्य भी है, राज्य में मुख्यमंत्री भी है, मुख्यमंत्री के बाद में नीचे के मंत्री भी है। उसी प्रकार इसके अंदर में क्या होता है कि जैसे अपने परिवार के किसी सदस्य की कच्ची मौत हो जाती है, और वो मौत होने के बाद में, और वो चीज तो देखो शरीर तो खत्म हो जाता है गुड़िया, लेकिन जो आत्मा होती है ना, वो उसी परिवार में ज्यादा से ज्यादा जाने के चांसेस रहते हैं। कारण ये होता है कि जो चीज, जैसे मान लो अपना राज्य चल रहा है और अपना राष्ट्र चल रहा है, उसी प्रकार परिवार का भी राष्ट्र के पिता होते हैं, माता होती है, बच्चे होते हैं। उस प्रकार ये सारी कहानी कुल मिला के एक ही है। चाहे वो घर को मान लो आप, जैसे घर चला रहा है, घर का मालिक है, वो घर चला रहा है जी, पत्नी है, वाइफ है, बच्चे हैं, सारे हैं, वो चला रहा है जी। उसी प्रकार अपना राज्य है, पंचायत है, पंचायत भी उसी प्रकार चलती है, उसके मेन सरपंच के नीचे वो भी होते हैं। उसी प्रकार राज्य के मुख्यमंत्री भी होते हैं, उसके नीचे मंत्री भी होते हैं, वो चलाते हैं। उसी प्रकार राष्ट्र, जैसे मान लो अपना देश प्रधानमंत्री फिर और मंत्री भी होते हैं, तो वो एक चैनल होता है। उसी प्रकार अपने परिवार में भी ये स्थिति होती है। तो अपने परिवार में कहीं किसी अकाल मृत्यु हो जाती है, और अकाल मृत्यु की भी वजह होती है, कारण होते हैं उसके। अकाल मृत्यु हो गई तो वो चीज, शरीर नष्ट हुआ है, आत्मा नष्ट, लेकिन वो परिवार में घूम के आती है। वो वापस घूम के इसलिए आती है, कभी कि आपने ये सुना होगा, कभी वो बेटा बन के आया था, वो कभी बाप बन के भी आ सकता है।
यानी कि अपने पिता की मृत्यु होगी जी तो उसकी जो आत्मा आपके परिवार में भटक रही है, तो वो चीज है ना, आपके परिवार में जैसे मान लो वो पिता है, उसके बेटे भी हैं और बेटे के बेटी भी हैं, तो उसकी पत्नी ये गर्भ में जो संतान ठहरेगी तो उसके अंदर में वो चीज प्रवेश करके वो घर में भी आ जाती है। तो कई बार पूत पिता घर अपना, कई बार पूत पिता अपना, यानी कई बार बेटा बाप बनता है और बाप भी बेटा बनता बेटा, जी। ये सच्चाई है। जो कच्चा कलवा होता है गुरुजी, जैसे आपने बताया कि वो इंसान के ऊपर हावी हो जाता है, तो क्या वो इंसान को अंदर से खोखला कर सकता है? देखिए वो स्वयं हावी नहीं होता, अच्छा। वो किसी तंत्र शक्ति के द्वारा, अघोरी शक्ति के द्वारा इस चीज को इस्तेमाल करके उसको कार्य में भेजा जाता है। जो उसका लीडर होता है वो उसको भेजता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि जो कच्चे कलवे होते हैं उसका जो दबंग जो होता है उसका लीडर होता है। जी जी। मेन उस लीडर को बस में करना पड़ता है और उस लीडर के द्वारा ही वो कार्य कराया जा सकता है कि वो उनको भेजता है। अच्छा, तो गुरुजी जैसा आपने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपके पास भी कच्चे कलवों की सिद्धि है, तो क्या आपने भी उनको वश में किया हुआ है? बिल्कुल है बेटा। तो इनको कैसे करते हैं? देखो बेटा, ये 52 मेरे पास अभी है, 52। अच्छा। और अलग अलग क्षेत्र के हैं जी। जो शमशान भूमि से भी उठाए हुए हैं और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जल के किनारे वहां से भी उठाए हुए। समझिए मेरी बात। तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग हिसाब से उनका जो लीडर होता है उनको वश में किया जाता है मुझे, लेकिन उनके क्षेत्र के अंदर में जो है वो 52 है मेरे पास। किसी भी कार्य के लिए, यानी मान लो कोई परेशान है, जीवन से परेशान है, यानी कोई मान लो कोई प्यार प्रेम है, उसमें निराश हो चुका है और वो अपना जीवन लीला समाप्त करना चाहता है, लेकिन क्या है कि बच्चे ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान का जीवन एक बार नहीं मिलता, कई योनियों के बाद मिलता है। तो इंसान को हताश नहीं होना चाहिए। रास्ते बहुत हैं। आज जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हैं, जाम लगा हुआ है, तो उसके लिए आपने किसी गली के अंदर इस्तेमाल करके निकल गए जी, या उसमें कैसे भी इस्तेमाल, गली में नहीं बैठा तो आपने वहां गाड़ी छोड़ दी, वहां से कोई रिक्शा इस्तेमाल कर लिया या पैदल निकल गए, लेकिन रास्ता तो निकालना ही पड़ता है ना। तो इसीलिए हर समस्या का रास्ता होता है, लेकिन समझने वाला इंसान होना चाहिए, उसका दिमाग शून्य नहीं होना चाहिए, ताकि वो अपनी एकाग्रता खो दे और उसको समझ में ना पाए और गलत निर्णय ले ले। इसलिए बेटा जीवन बहुत अनमोल है और ये बार बार नहीं मिलता, और ये जीवन एक, ये मान लो कि ये स्वर्ग ही है। ये जी। जो भी है स्वर्ग नरक सब यहीं पर है, यहीं भोगना पड़ता है, लेकिन समझ की बाहर की बात होती है इंसान को कि क्या स्वर्ग है क्या नरक। अच्छा जीवन जी रहे हैं, अच्छा सब खुशहाल है तो वो स्वर्ग है, और बाकी तकलीफ आ रहे हैं, वो कर रहे हैं, या कुछ ऐसे विचार गलत हो गए, गलत जगह फंस गए, बच्चे गलत हो गए, बेटे गलत हो गए, परिवार गलत हो गया, कुछ भी होगा तो नरक का जीवन। जी। तो जी जो कच्चा कलवा है ना, इसका जो जिक्र ज्यादातर किया जाता है ये यूपी बिहार की तरफ ही किया जाता है, ऐसा क्यों गुरुजी? ऐसा नहीं है, इसका सबसे ज्यादा जिक्र राजस्थान में होता है। अच्छा। यूपी बिहार में नहीं, राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है, और इसकी ज्यादातर जो शक्तियां होती है वो वहां के तांत्रिक इस्तेमाल करते हैं। माँ कामरू कामाख्या के तांत्रिक इस्तेमाल करते हैं। अपने कार्य सिद्ध करने के लिए करना पड़ता है, कोई भी कार्य हमें करवाना है तो हम करवाएंगे, लेकिन उसमें किसी का स्वार्थ छुपा है तो नहीं करेंगे। अच्छा, तो गुरुजी जैसे कि आपने बताया कि आपके पास भी कच्चा कलवा है, तो क्या आप भी उसको कंट्रोल कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप उससे क्या क्या काम करा सकते हैं? मैं उससे सबसे पहली बात तो क्या है, आजकल क्या है कि जैसे प्यार प्रेम टूट गया है और एक दूसरे से दूरियां बन गई है। दूसरे क्या है कि उन्होंने बहुत बार कोशिश कर ली और उनका कार्य नहीं हो रहा है, वो जगह जगह भटकते फिर रहे हैं, उनका कार्य नहीं हो, 2 जगह 4 जगह इस्तेमाल किया उन्होंने, फिर भी काम नहीं हुआ, तो वो मेरे पास अंत कंत करते, मेरे पास तो क्या, मेरे महाकाल के पास, मेरे काल भैरव के पास आते हैं और वो उनकी कृपा से सिद्ध होता है। जी, जैसे कि कब्रिस्तान है, ठीक है, या शमशान हो गया, तो उसमें जब हम जाते हैं तो क्या हमारे ऊपर कोई आत्मा आ सकती है?